सुनो, देखो हमने जो मतलब कि जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट था बिजनेस के अंदर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक वगैरह कवर कर लिए। जो हमारे पास एक अगला टॉपिक है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में समन्वय बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें समन्वय का मतलब पता होना चाहिए। समन्वय क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन है इस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो जो मेरे पास समन्वय है जिसको मैं कोऑर्डिनेशन बोल सकता हूँ, भाई इस कोऑर्डिनेशन का बस एक मतलब निकल के आता है कि काम को मिलजुल के करना। ठीक है, काम को मिलजुल के करने को हम क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो एक कोई कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में 4 स्टाफ है, मतलब कि चार, मान लो कि जो चार ग्रुप है हमारे पास। पहला मेरे पास है परचेज डिपार्टमेंट जो सिर्फ परचेज का काम करता है। ठीक है, दूसरा मेरे पास है भाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तीसरा मेरे पास है जो देखो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो सामान बनाता है। और जो तीसरा मेरे पास है वो सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स के बाद जो हमारे पास जो चौथा डिपार्टमेंट है वो मेरे पास है, मान के चलो जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट वाला। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब सुनो, हमारे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट है और इन चारों के 4 डिपार्टमेंट के बारे में हमें बात करनी है। ठीक, होता क्या भाई, अगर मुझे बताओ कि मैं तुमसे अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर परचेज डिपार्टमेंट को पता नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सामान चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने बोला कि भाई अगर परचेज जो मेरे पास परचेज डिपार्टमेंट है उसको ये बात पता नहीं होगी कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सामान चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो भाई इन दैट केस तुम ये कॉमन सेंस लगाओ कि उसको कैसे पता चलेगा, परचेज डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सामान चाहिए और अब हमें सामान खरीदने की जरूरत है। ठीक है, पहला मैंने बता दिया। तो जब तक ये दोनों मिलके काम नहीं करेंगे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये चीज। उसके बाद मैं अगला बताता हूँ, और जैसे मान लो कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की अगर बात सेल्स डिपार्टमेंट से अच्छे से नहीं होगी, अगर वो दोनों मिलजुल के काम नहीं करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है अगर वो, मान के चलो कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है अगर उससे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अगर सेल्स डिपार्टमेंट से मिलजुल के काम नहीं करेगा, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास जो सामान बन के रेडी है वो सेल्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको पता कैसे चलेगा कि भाई सामान बन के रेडी है। जब मिलजुल के काम करें तभी तो पता चलेगा। उसके बाद अगली बात करते हैं, जो मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट है अगर उसका कनेक्शन, अगर उसकी बात जो मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है अगर उनके साथ अच्छे कनेक्शन नहीं होंगे, इन दैट केस भाई अगर देखो वो दोनों के दोनों आपस में मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को कैसे पता लगेगा कि कौन से सामान की एडवर्टीजमेंट करनी है। ठीक है, कौन से सामान की एडवर्टीजमेंट करनी कैसे पता लगेगा। तो इसीलिए भाई कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, भाई सिंपल सा बात है, हमारे पास ना कोई सा काम ढंग से हो नहीं पाता। अब सुनो, हम इसकी भाई पहले जो परिभाषा, जो समन्वय की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसकी बात करते हैं। जो क्या लिखा है, सबसे पहला भाई कुंड्स के अकॉर्डिंग है, कुंड्स, और उसके बाद मेरे पास जो है ऑर्डोनेल के अनुसार है। ठीक है, मेरे पास कुंड्स एंड ऑर्डोनेल है। कह रहे कि समन्वय, समन्वय प्रबंध का सार तत्व है। ठीक है, भाई जो मेरे पास समन्वय है ना वो प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार होने का मतलब इसके बिना प्रबंध नहीं चल सकता, जो मैनेजमेंट है इसके बिना चल ही नहीं सकता है। कह रहे कि जो एक समूह के, भाई समूह क्या बोला, जैसे मैंने 4 डिपार्टमेंट बोल दिया, परचेज डिपार्टमेंट बोल दिया। ठीक है, और फिर जाके मेरे पास है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसको भी एक समूह मान लो। ठीक है, जो कह रहे कि जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, हाँ भाई मैंने क्या बोला, जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में, ठीक है, जो देखो एक समूह है, उनकी जो उनका लक्ष्य है, ठीक है, जो उनका गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको वहां तक उस गोल तक पहुंचने के लिए, जैसे मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई जो वो जो डिपार्टमेंट, जो पूरी कंपनी ना, उनको भाई इस बार मान लो 10,000 पैकेट बेचने हैं। वो मान लो कि मान लो आटा बनाती हो, ठीक है, या फिर मान के चलो मैं ब्रेड की बात करता हूँ, तो ब्रेड बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, तो अब वो गए, उनको इस बार इस महीने में 10,000 पैकेट बेचने हैं मान लो ब्रेड के। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये सारे के सारे मिलके काम नहीं करेंगे ना, तो 10,000 पैकेट को ना तो बनेगा ना बिक पाएगा। ठीक है, तो गोल तो पूरा नहीं होगा ना। इसीलिए बोल रखा है कि जो एक समूह के
लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मतलब प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए, मतलब कि सामंजस्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सामंजस्य लाने का मतलब क्या है, उनके बीच में एक अच्छा संबंध, ठीक है, उनके बीच में एक अच्छा संबंध लाने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में क्या लिखा भाई, देखो कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का एक तरीके से मान लो एसेंस है, मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट है। कह रहे कि फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। ठीक है भाई, जो इंडिविजुअल है ना उन सबके एफर्ट्स पे, मतलब कि जो भी जो उनके गोल्स वगैरह उन सबको अचीव करने के लिए, फिर उसके बाद कह रहे कि द अकॉम्प्लिशमेंट, एक मिनट, हाँ भाई, द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल। ठीक है, या उसके बाद क्या रखी, देखो नॉर्मल सी बात है, इतना बता रहा हूँ कि जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब मेरे पास है कि हमारे पास ना जो भी एक ग्रुप है, ठीक है, उसके गोल को अचीव करने का एक बेस है। अगर तुम इसको लिख देते ना कि कोऑर्डिनेशन इज द बेस ऑफ अचीविंग अ ग्रुप ऑफ गोल। ठीक है, इतना भी चल जाता है। अब सुनो, अगला मेरे पास जो है वो है मेरे पास मैकफॉरलैंड के अनुसार है। ठीक है, जो मेरे पास मैकफॉरलैंड है, कह रहे कि समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी, एक जो अधिकारी है, एक जो ऑफिसर है, ठीक है, अपने अधीनस्थ अधीनस्थ उसके नीचे काम करने वाले या फिर अधीनस्थों के समूह, ठीक है, अधीनस्थों के समूह के प्रयास एक एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, क्योंकि समन्वय, हाँ भाई, समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों के एक व्यवस्थित स्वरूपों का विकास करता है। भाई देखो इसका मतलब क्या है मेरे पास, सुनो, जो मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों को व्यवस्थित रूप का विकास करता है। भाई इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास समन्वय एक ऐसा प्रोसेस है, जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ना भाई एक मेरे पास एक मेरे पास है कि जो मान लो ऑफिसर है, ठीक, वो क्या करता है अपने सबॉर्डिनेट को, मतलब कि मान लो कि जो एक मैनेजर है, एक जो हमारे पास है कि एक जो अधिकारी है, एक अधिकारी अपने अधीनस्थ हो, जो उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं, उनके अंदर एक ऐसा उनका मन बनाता है, फिर ऐसा उनका माइंडसेट बनाता है, वो सारे मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एक रूपता सुनिश्चित करता है। भाई उसके बाद क्या, ये देखो ये लाइन, हाँ भाई, कह रहे कि और सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, तो भाई सामान्य उद्देश्य का मतलब है जो सबका उद्देश्य है, जो पूरी कंपनी का उद्देश्य है। देखो जैसे मैंने 10,000 पैकेट को बेचने का दिया, तो पूरी की पूरी कंपनी का उद्देश्य होता है वो, कह रहे कि और सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एक रूपता को सुनिश्चित करता है। भाई क्रियाओं में एक रूपता को सुनिश्चित करना मतलब कि सबकी क्रिया एक रूप से हो, ठीक है, जो उनको काम दे रखा हो उस तरीके से हो। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, कह रहे कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है वेयर एन एग्जीक्यूटिव, जहां पे एक एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डिनरी पैटर्न। ठीक है, वहां पर करता है भाई एक ऑर्डिनरी पैटर्न डेवलप करता है ऑफ ग्रुप, हाँ भाई कह रहे ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमंग्स द सबऑर्डिनेटर्स एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। भाई देखो मेरे पास है क्या रखिए ग्रुप एफर्ट्स है, ग्रुप, हाँ भाई हमारे पास क्या रखिए ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेटर। भाई जो इनका सबऑर्डिनेटर है जो उसके नीचे काम करते हैं, उन सब के अंदर क्या करता है भाई एक ना ग्रुप एफर्ट्स मतलब कि बनाता है कि भाई साथ सारे मिलके काम करें, करके एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। भाई सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब हमारे पास जो मतलब है वो एक यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट करता है, मतलब कि सारे के सारे एक साथ मिलके काम करेंगे। यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट करने मतलब क्या है, सारे सारे एक साथ मिलके काम करेंगे, और भाई किसमें, वो भी इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। ठीक है, और किस चीज के लिए, एक किसी कॉमन पर्पस को परस्यू करने के लिए, परस्यूट करने के, ठीक है। अब सुनो भाई, अब ना हमारे पास क्या है कि एक वर्ड है सहयोग, जिसको कोऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, सहयोग मेरे पास एक अलग चीज है और जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि मेरे पास देखो सहयोग अलग चीज है और समन्वय अलग चीज है। नॉर्मल सी बात बोल सकता हूँ, जो मेरे पास कॉर्पोरेशन अलग चीज को कॉर्पोरेटिव भी बोलते हैं, ये अलग चीज है, और जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन है ये अलग चीज है। सुनो यहाँ पे क्या रखी, हाँ भाई इसमें इसका अभिप्राय मिलजुल कर काम करने की इच्छा से। ठीक है भाई, ये सिर्फ एक इच्छा है जिसका हम काम करते हैं, तरह की यह स्वतः ही उत्पन्न होती है। और भाई
ये अपने आप बनती है। जब भी कोई इंसान अपने मतलब कि जब भी कोई ग्रुप का इंसान अपने आप कोई ऐसा काम करने लग जाए ना, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, मतलब कि उसको सहयोग बोला जाता है। अब इंग्लिश में क्या है, इट रेफर्स टू द डिजायर टू वर्क कलेक्टिवली। ठीक है भाई, डिजायर है, लोगों के मन में अपने आप इच्छा जगती है। ठीक है, जब भी कोई इंसान अपने हिसाब से मतलब अपने अपने आप ही, अगर कोई इंसान अपने आप ही या फिर मान लो किसी ग्रुप का कोई मान लो बहुत सारे इंसान है, वो अपने आप किसी काम को करने के लिए जमा हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉर्पोरेशन बोलते हैं। अगर कि इट ऑर्गेनाइज मतलब कि हमारे पास क्या होता है, ये ऑरिजिनेट होता है एफर्ट्सली, मतलब कि ये मेरे पास ना अपने आप जनरेट होता है। अब सुनो, हम नेक्स्ट बात करते हैं समन्वय की प्रकृति विशेषता है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। और पहले हम क्या भाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन है हम पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सुनो, सबसे पहले मेरे पास है सामूहिक, कह रहे हैं कि समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकत्रित रखता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है, मेरे पास जो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कह रहे हैं कि समन्वय, समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकत्रित रखता है। इसका मतलब है भाई कोऑर्डिनेशन जो है, जो समन्वय है, वो जो एक ग्रुप है, एक कंपनी है, कंपनी पूरी ग्रुप होती है वो। ठीक है, कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट है उन सबको एक ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समन्वय जो हमारे पास है वो सामूहिक प्रयासों को एकत्रित रखता है, मतलब कि जो जो उनका ग्रुप है ना, उन सबके एफर्ट्स को एक साथ रखता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक ग्रुप है, ठीक है, लोगों का ग्रुप है, उन सबकी एफर्ट्स, उन सबकी वो सब जो पूरी जान लगा रहे हैं किसी काम करने में, वो एक साथ है। भाई मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जिससे मान के चलो मैं तुमसे बोल दूं एक रस्सी तोड़नी है। ठीक है, अब एक एक जना तोड़ेगा तो नहीं टूटेगी, लेकिन उधर से 100 जने खींचे और इधर से 100 जने खींचे तो रस्सी आराम से टूट जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी काम को मिलके करते हैं ना, तो काम बहुत ज्यादा आसानी से हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर वही लिखा है कि समन्वय विभिन्न व्यावसायिक व्यावसायिक गतिविधियों को गतिविधियों में एकता लाकर उन्हें उद्देश्यपूर्ण गतियों के गतियों के रूप में सामान्य लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन एक कंपनी के अंदर, कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कंपनी के अंदर होने वाले जितने भी काम है उन सबको अगर एक जगह किया जाए, उसके बाद क्या है कि उसे देखो, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक कंपनी है, एक कोई सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर देखो कब, और मेरे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी काम किए जाते हैं उन सारे के सारे काम को एक साथ चलाता है। जैसे मैंने बताया था भाई, खरीदने वाला, बनाने वाला, उसके बाद क्या बेचने वाला, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट करने वाला, अगर ये सारे सारे काम एक साथ ना हो, अगर ये सारे काम एक साथ ना होना मिलजुल के, भाई कोई सा काम पूरा नहीं चलता। देखो इंग्लिश में कुछ लाइन नहीं लिखी है वैसी, देखो, इट इंटीग्रेट डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, एक जो मेरे पास एक बिजनेस है उसकी जो डाइवर्स एक्टिविटी है उन सबको इंटीग्रेट करता है। देखो क्या बोल मैंने, इट इंटीग्रेट डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद भाई किसके अंदर करता है, इनटू, हाँ भाई, इनटू पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या बोला कि ये करता है इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ देना। ठीक है, तो कह रही है इट इंटीग्रेट डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, जो डाइवर्स जो अलग अलग बिजनेस की जो एक्टिविटी है ना, उसको इंटीग्रेट करता है इनटू पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी। भाई और इंटीग्रेट किस लिए करता है, एक पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी के लिए, मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी के लिए उनको एक जगह इंटीग्रेट करता है जिससे कोई ऐसा काम हो जाए। उसके बाद और किस चीज के लिए कर रहा है, इंश्योरिंग दैट, और ये इंश्योर करता है दैट ऑल पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन। भाई सारे देखो इस तरीके से उनको इंटीग्रेट करता है, जिसमें क्या है कि सारे पीपल क्या है कि देखो ऐसा इंश्योर करता है दैट ऑल पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करने के लिए सारी सारी एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई, कह रहे कि प्रयासों की एकात्मकता को सुनिश्चित करता है। भाई जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन है ना, वो क्या करता है कि जितने भी लोग हैं, अगर वो साथ जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, उन सबके एफर्ट्स को, उन सबके प्रयासों को एक एक रास्ते पे लेके आता है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, देखो मेरे पास क्या लिखा है वैसे, कह रहा है प्रयासों की एकात्मकता को सुनिश्चित करता है, मतलब जो लोग काम करें ना, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, समन्वय क्या करता है, जितने भी लोग काम करें उन सबको एक जगह लाता है, उन सबको एक जगह लेके आता है। ठीक है, एक जगह लाने का मतलब क्या है यहाँ पे,
एक जगह लाने का मतलब है कि सारे सारे लोग काम कर रहे हैं, उन सबके काम को एक एफर्ट्स के साथ लाता है। ठीक है, जैसे कह रहे कि समन्वय व्यक्तियों के प्रयासों में एकता लाता है, मतलब कि जो समन्वय है, जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं उन सब में एकता लाता है, तथा विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है। और जो अलग अलग जो विभाग है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन सबको जोड़ने की एक शक्ति लेके आता है। ठीक है, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है भाई, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। भाई यूनिटी ऑफ एक्शन है, एक साथ मिलके किसी कोई सा एक्शन लेना। ठीक है, देखो क्या रही, इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा कि ये डायरेक्ट करता है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, इट डायरेक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इट डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को डायरेक्शन देता है एक तरफ, एंड एम्प्लॉय, और भाई उसमें एम्प्लॉय भी कवर होते हैं, टूवर्ड्स, भाई कहाँ पे, टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स है। ठीक है, कॉमन गोल का मतलब है जो सबका गोल है। उसके बाद एंड, उसके बाद करता है एंड ब्रिंग यूनिटी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। ठीक है, और क्या करता है भाई, ब्रिंग करता है, मतलब कि लाता है क्या चीज, यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। ठीक है, यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स लाने का मतलब है किसी भी एक काम को करने के लिए हर एक इंसान का जो एफर्ट्स है उसको एक जगह लेके आ जाना। ठीक है, उसके बाद भाई मेरे पास तो अगला है सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है, करे समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। भाई इसका मतलब यह है, कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा काम नहीं है जिसको तुमने एक बार कर दिया छोड़ दिया। कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा काम है इसको एक बार किया छोड़ दिया, भाई इसको बार बार करना होता है। कोऑर्डिनेशन मान के चलो मैं तुमसे ऐसे बोल दूं कि एक बार हमारा गोल पूरा हो गया। ठीक है, हमने हर एक डिपार्टमेंट को बोला भाई मिलजुल के काम करो। ठीक है, सबने मिलजुल के काम किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से वो लड़ाई करना शुरू कर दिया सबने। कुछ दिन बाद उन सबने दोबारा लड़ाई करना शुरू कर दी। अगर दोबारा लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अगर दोबारा से लड़ाई करना शुरू कर देंगे तो इन दैट केस क्या होगा भाई, अगर दोबारा लड़ाई करना शुरू करेंगे तो काम तो होगा नहीं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन बार बार लाना जरूरी है। ठीक है, तो नॉर्मल सी वही बात लिखी है इसमें। देखो भाई, करेक्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मेरे पास क्या भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको बार बार करना जरूरी है। देखो कह रहा इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, कह रहा इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर। देखिए इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। भाई ये हर एक लेवल पे इसकी जरूरत पड़ती है, भले ही वो टॉप लेवल हो, ठीक है, मिड लेवल हो, लोअर लेवल हो, या फिर सबसे नीचे जो हमारे पास क्या है कि इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। 4 लेवल याद होंगे ना भाई तुम लोग को, जिसको याद नहीं वो पलट के देख लेना अपने कॉपी वगैरह। उसके बाद इन ऑल डिपार्टमेंट टिल द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये कोई एक ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर नहीं है। कह रहा है देखो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। ठीक है, मैंने बोला इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल इन डिपार्टमेंट टिल द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। भाई ये जब तक जरूरी होता है, जब तक एक डिपार्टमेंट, मतलब कि जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है ना, तब तक कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं तो भाई काम पूरा नहीं होता है। उसके बाद मेरे पास अगला है, भाई कह रहा है कि सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। इसका मतलब सिंपल सा ही है भाई, कोऑर्डिनेशन जो है ना, मतलब कि अगर कोऑर्डिनेशन करते हैं तो जितने भी मैनेजर है उन सबको उन चीज का आंसर देना होता है। जैसे मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। जो भी मैनेजर होते हैं ना, जितने मैनेजर है भाई उनका काम ही होता है कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेशन करना, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से जोड़े रखना। जैसे मान लो जो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर है, जो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर है, भाई वो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से कांटेक्ट रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अगला वाला है जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेल्स वाले से रखता है, सेल्स वाला आगे रखता है। तो और जो हमारे पास उसके बाद जो आगे है वो ऐसे ना उनका सर्कल बना रहता है। ठीक है, एक जना क्या है कि मान लो जरूर जितने भी मैनेजर होते हैं ना उन सबका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर वे कह रहा है कि सभी प्रबंधक का उत्तरदायित्व है, मतलब कि जितने भी जो मैनेजर है ना भाई उन सबका काम ही यही है। उन सबको अगर मान लो कंपनी में कोई ऊपर नीचे होती है ना, तो मैनेजर को ही पकड़ा जाता है कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। उसके बाद देखो कह रहे कि समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। भाई जितने प्रबंधक है उन सबका कार्य है। कह रहे कि सभी स्तर के प्रबंधक को समन्वय कार्य करना पड़ता है। भाई कोई सा भी लेवल हो,
मैंने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिए, टॉप है, मिडल है, लोअर है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो कोई सा भी हो, देखो वैसे प्लेटफॉर्म में तो मैनेजर नहीं होते, जो जो मेरे पास जो तीन जो लेवल है भाई, यहाँ पे तुम्हें क्या है कि कम से कम यहाँ पे तुम्हें ये सारी बात देखनी ही देखनी होती है कि भाई हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेशन हो। अगर नहीं होगा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा भाई, मैनेजर होगा, ठीक है। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजर। अब सुनो मेरे पास जो इंग्लिश में है, कह रहे कोऑर्डिनेशन इज ऑल मेरे पास कह रहे ऑल परवेसिव फंक्शन। भाई मेरे पास है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। इसका मतलब है भाई जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन है ना, वो मेरे पास क्या, एक मिनट भाई थोड़ा सा लाइन में ऊपर नीचे है। ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। जो ऊपर मैंने जो हिंदी में फोर्थ पॉइंट है, तो इंग्लिश वाला फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। सुनो ये भाई कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो कोऑर्डिनेशन है भाई वो क्या है कि जितने भी मैनेजर है उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई सा भी काम मैनेज नहीं होता तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। मतलब देखो अगर मैं इसको तुम इसके अंदर लाइन लिखना चाहो ना, ऐसे लिख सकते हो। लाइन ऐसे लिखोगे कि if any work is not going properly, then the manager will be responsible for not coordinate, तो फिर बोलते हैं not complete coordination। उसके बाद तो क्या लिखा है इसमें, करे it is equally important at all the three top, middle and lower level of management। भाई जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन है, ये तीनों लेवल पे इक्वली मेरे पास भाई मेरे पास क्या है कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद thus it is the responsibility of all managers that they make efforts to establish coordination। इसका मतलब ये है कि भाई ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब के बीच में क्या है कि भाई कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज करें, ठीक है। फिर सुनो जो हमारे पास इसका क्या रखी ये वाला पॉइंट है भाई, वरना इस वाले पॉइंट को देखो इंग्लिश वाले, कह रहे कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव है। इसका मतलब है कह रहे कि इट इज यूनिवर्सल इन नेचर है। भाई यूनिवर्सल नेचर मतलब सब जगह एप्लीकेबल है। तुम कोई सा भी काम करो, अगर मिलजुल के काम करोगे तभी हो। जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं तुम्हें समझ के ना पढ़ाऊं कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हें कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो फिर मान लो कि तुम मेरे को समझना ही ना चाहो, हम मतलब कि मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में जो मान लो तुम समझ के वीडियो देख रहे हो, तो अगर हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मान लो तुम्हें पिछली क्लास नहीं पता, भाई तुम्हें समझ में कैसे आएगा मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं बोल दूंगा टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, तुम कैसे समझोगे सारी सारी चीजें। भाई ये बातें पड़ती है सारी सारी, ठीक है। अगर किसी भी काम में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, काम ढंग से होता नहीं है, ठीक है। काम होता है लेकिन ढंग से नहीं होता, नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, सब जगह अप्लाई होता है। उसके बाद कह रहे कि इट इट साइन, हाँ भाई कह रहे कि इट सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी। वैसे इसको मतलब कि हाँ भाई इट सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी। सिंक्रोनाइज का वैसे सिंक्रोनाइज का मतलब है कि एक्टिविटी को एक जगह करता है of all the level and department as they are interdependent to maintain organizational balance, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से एक बात ध्यान रखना चलिए भाई, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन है वो क्या है कि सिंक्रोनाइज करता है। इसमें क्या बोलते हैं भाई, सिंक्रोनाइज, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है भाई, हमारे पास इस परवेसिव इन नेचर है, जो सब जगह अप्लाई हो जाता है। मेरे पास क्या होता है भाई, इट सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी, मतलब जितनी एक्टिविटी है सबको एक जगह करता है। सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है, ठीक है, जितनी एक्टिविटी है उन सबको एक जगह करना। उसके बाद सुनो भाई हिंदी में मैंने बता दिया वैसे कि एक व्यापक कार्य है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है, ठीक है। भाई हमारे पास ये कह रहा है कि जो देखो इसका मतलब समझो, एक व्यापक कार्य है, जो व्यापक कार्य सब जगह लगता है। व्यापक का मतलब क्या, सब जगह अप्लाई होने वाला। व्यापक का मतलब क्या है, सब जगह अप्लाई होने वाला। यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न विभागों की क्रिया प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है। भाई देखो हमें देखो इस लाइन का मतलब समझो, कह रहे कि विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है। मतलब जो अलग अलग जो विभाग है, जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, उन सब की जितनी एक्टिविटी है ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उन सब की जितनी भी एक्टिविटी है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। कह रहे कि इसीलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर पड़ती है, ठीक है। मैंने कहा था भाई देखो नॉर्मल सी बात ये ध्यान रखे चलना है कि जो जो मैनेजमेंट के जितने भी लेवल है
मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे हमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बोला है कह रहा है कि विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, इसीलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के स्तरों पर होती है। देखो, तो इतनी बातें पता होनी चाहिए भाई, जो भी जितने डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे क्या है कि मान के चलो, देखो वो सारे सारे क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए भाई कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब कि मैनेजर की जरूरत पड़ती है। फिर सुनो, अगला मेरे पास है कोऑर्डिनेशन। हाँ भाई, अगला मेरे पास है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। मेरे पास क्या भाई, एक मेरे पास डेलिब्रेट फंक्शन है, और जो मेरे पास हिंदी में जो लिखा है एक ऐच्छिक कार्य है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक ऐच्छिक कार्य है। बता भाई, पहले इसका मतलब समझ लो। यहाँ पर क्या रखी, एक संगठन में सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे में सहयोग करता है। भाई एक जो संगठन है, एक जो किसी कंपनी है, उसमें जो भी काम कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। मेरे पास क्या रखी, एक संगठन में सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे से सहयोग करते हैं, मतलब कि स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जबकि समन्वय प्रबंधकों की क्या देखो, कह रहा है कि जबकि समन्वय प्रबंधकों की ओर से किए जाने वाले प्रयासों की सहमति करता है। ठीक है, कह रहा है कि एक जो संगठन में जितने सदस्य हैं वो सारे सारे के सारे किसी काम को क्या करते हैं भाई, देखो एक संगठन है, उसके अंदर जितने सदस्य हैं, जितने मेंबर है, वो सारे के सारे किसी एक काम को करने के लिए ना भाई खुद अपने एफर्ट्स लगाते हैं, खुद अपनी जान लगाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि जबकि समन्वय प्रबंधकों की ओर से किए जाने वाले प्रयासों को मतलब कह रहे कि समाहित करता है। कह रहे कि अतः यह सोच समझ का कार्य। देखो भाई, सिर्फ मिलके काम करने से कोई मतलब नहीं है, सोच समझ के भी काम करना चाहिए। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे भाई, इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेटेड है। ठीक है, मेरे पास डेलिब्रेट फंक्शन है। कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास है कि जो कोऑर्डिनेशन है, हाँ भाई देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस कही कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लाइज बाय इटसेल्फ। भाई जो कोऑर्डिनेशन है वो अपने आप एस्टेब्लाइज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो अपने आप नहीं होता। ठीक है, रेदर इट इज कॉन्शियस एफर्ट्स। भाई ये क्या होता है, कह रहे कि इट इज कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। देखो कह रहा है इट इज कॉन्शियस एफर्ट्स है, मेरे पास क्या भाई, लोगों के द्वारा लगाए गए एफर्ट्स हैं। इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। ठीक है भाई, मेरे पास ये क्या है कि एक ऐसा एफर्ट्स है जो कि हर एक मैनेजर के द्वारा लगवाए जाते हैं। ठीक है, उसकी बात सुनो भाई, मैंने कॉपरेशन का मतलब बताया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें लोग क्या अपनी मर्जी से मिलजुल के काम करते हैं। उसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे पास जो हेडिंग है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेटेड फंक्शन है, जिसको भाई किसी न किसी के थ्रू किया जाता है, अपने आप नहीं होता। सुनो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा, वैसे ना एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ये अपने आप मतलब कि अपने आप क्यों नहीं होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बोले कि जो हमारे पास ये जो बातें आती है अपने आप क्यों नहीं होता है, जो कोऑर्डिनेशन है अपने आप क्यों नहीं होता? भाई अपने आप कोई सा काम अच्छा नहीं होता। ठीक है, अपने आप कोई सा भी काम अच्छा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे मैं बात कर रही कोऑपरेशन इज वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। भाई वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय का मतलब अपने आप लगाए गए एफर्ट्स है। ठीक है, वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय टू हेल्प वन अनदर। भाई इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक दूसरे की हेल्प की जाती है। उसके बाद कह रहा है कि इफेक्टिव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव्ड। ठीक है भाई, एक जो काम करने वाला मतलब कि एक ना किसी काम का कोऑर्डिनेशन उसको अचीव नहीं किया था विदाउट कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर। ठीक है भाई, देखो इसका मतलब यहाँ पे ना जितनी मैंने जो लाइन बताई है इसका मेरे पास मतलब सिर्फ इतना इतना निकल के आया है कि जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन क्या है, मेरे पास डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब है जो किसी ना किसी के थ्रू किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई वो अपने आप हो जाए। ठीक है, देखो तुम्हें पहले ना भाई ये सारी की सारी बात पता होनी चाहिए,
उसके बाद ना हम थोड़ा अगले टॉपिक पे मूव कर सकते हैं, जो हमारे पास है कि जो समन्वय प्रबंधन का सार है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। समझते हैं मेरे पास क्या है। देखो मेरे पास क्या है कि समन्वय तथा नियोजन, इसके अंदर कुछ नहीं है, हमें बस जो समन्वय को ना सबके साथ कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये भाई जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तरीके से मान के चलो बेस है, पूरे मैनेजमेंट का बेस है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई सा काम नहीं होगा। देखो कह रहे कि समन्वय तथा नियोजन, ठीक है। यहाँ पे कह रहे कि कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, पहले हम कोऑर्डिनेशन को प्लानिंग से कनेक्ट करें। देखो यहाँ कह रहे कि एक प्रबंधक जब नियोजन कार्य में व्यस्त होता है तो उस समय उसके सोच विचार का केंद्र बिंदु समन्वय ही होता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हम अगर कोई सा भी इंसान है, अगर एक जो मैनेजर है वो प्लानिंग करता है ना, तो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में सोच के चलता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर एक कोई मैनेजर है, ठीक, अगर वो प्लानिंग कर रहा है, एक कोई मैनेजर अगर प्लानिंग करता है तो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में सोच के चलेगा, मतलब कोऑर्डिनेट कर रहा है, पहले वो सबसे मिलजुल के काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ वगैरह की विभिन्न विभागों की क्रिया को ध्यान में रखकर ही नियोजन करना। देखो मैंने बोला कि जितने भी डिपार्टमेंट है सबके बारे में सोच के चलेगा, ऐसा नहीं कि भाई अकेले अकेले कर लिया। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग की बात करें कि वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, भाई जब प्लानिंग का काम चल रहा होता है तो कोऑर्डिनेशन फॉर्म द सेंटर और फोकस ऑफ थिंकिंग। भाई कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सेंटर या फिर बोल सकते हैं फोकस ऑफ थिंकिंग रखता है वहां पे, कि जितने भी, और भाई किसके लिए, ऑफ अ मैनेजर, भाई एक मैनेजर का फोकस रखता है कहाँ पे, हर एक जगह पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है भाई उन सब जगह पे उसका फोकस रहता है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि प्लानिंग इज अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड द वेरियस एक्टिविटी आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन ना बहुत ज्यादा जरूरी है जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग करते वक्त हम और किसी भी डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि हमने प्लानिंग करी, भाई प्लानिंग बस मैंने इतनी कर ली है कि मैं रोज मतलब कि हर महीने ना सिर्फ 100 बैग खरीदूंगा, ठीक है, मतलब बेचने के लिए। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट वाले ना भाई 2-2 हजार बैग बेचने को तैयार है और बेच भी देते हैं। तो अगर मैं सिर्फ 100 की प्लानिंग करके चलूंगा तो भाई ऐसा तो होगा नहीं। तो सेल्स डिपार्टमेंट को देख के बार बार फिर ट्राई करना पड़ेगा ना कि भाई इस बार सेल्स डिपार्टमेंट ने कितना बेचा, मैं उससे जाकर पूछूंगा कि भाई कितना बेचा। वो बोलेगा कि सर मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है बैग की, आप बैग मंगवाओ। तो अगर ऐसी प्लानिंग कर लिए कि नहीं भाई सिर्फ 100 बैग मंगवाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। तो पहले जो सेल्स डिपार्टमेंट है उन सबसे कनेक्शन बना रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, कह रहे कि समन्वय एवं संगठन में से कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग है। कह रहे कि जब प्रबंधक यह कार्य कर रहा होता है, जब मेरे पास जो प्रबंधक है संगठन का कार्य कर रहा होता है तो उसका प्रयास सभी विभागों में तथा एक ही विभागों के अनेक व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करने का रहता है। भाई देखो मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब पता होगा कि मेरे पास जो समन्वय मतलब कि एक संगठन, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है ना, तो भाई इन दैट केस करते क्या है, जब किसी संगठन को बनाया जाता है तो उस टाइम ना जितने भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उन सबके बारे में थोड़ा ज्यादा सोच के, और जितने भी काम लोग जो काम करें उन सबको एक जगह लाके काम करवाया जाता है, ठीक है। देखो कह रहे कि वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग the manager has to make efforts to establish coordination amongst the various department, ठीक है। भाई जब ऑर्गेनाइजिंग का काम चल रहा होता है, चलो भाई पहले ना अब मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग जो मेरे पास संगठन है उसका मतलब बता रहा हूँ। भाई ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जो स्टाफ वगैरह ना उन सबको लगाना, ठीक है। कौन सा स्टाफ कहाँ रहेगा, कौन सा स्टाफ कहाँ नहीं रहेगा, ये सारी सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्या है, द मैनेजर हैज टू मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उन सबके बीच में क्या भाई कोऑर्डिनेशन का काम करना जरूरी है। तो कि एज वेल एज वेरियस पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। भाई जिस तरीके से कि मतलब बहुत सारे लोग, देखो एक तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है। उसके बाद जो एक ही डिपार्टमेंट के जो अलग अलग लोग हैं उन सबके बीच में भी कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाई मेरे पास समन्वय एवं नियुक्तिकरण, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। भाई मैं पहले तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैं पहले देखूंगा कि मेरे पास तक किस डिपार्टमेंट के अंदर लोगों की जरूरत है। पहले पूछूंगा ना भाई, जिस डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत पड़ेगी तभी जाके तो मैं किसी नए को नियुक्त करूंगा, किसी को
मतलब ये मान के चलो कि किसी की स्टाफिंग करूंगा, अगर मैं स्टाफिंग कर रहा हूँ तो भाई मैं पहले चेक करूंगा भाई कहीं पे जरूरत है नहीं है, ऐसी मैं किसी को बुला के काम पे रख लूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये बात पहले समझो। फिर कि जब एक प्रबंधक नियुक्ति कार्य कर रहा होता है, जब एक जो मैनेजर है वो क्या है कि लोगों को काम पे रखने का काम कर रहा होता है, उस समय भी उसका ध्यान समन्वय को समर्पित होता है। भाई उस टाइम भी उसका ध्यान क्या है, समन्वय पे होना चाहिए। नहीं होगा उसे दिक्कत आएगी। मान के चलो मुझे सेल्स डिपार्टमेंट पे 4 जने की जरूरत है, उसने बुला लिए 12 जने, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना भाई। 4 जनों का काम है तो 12 बुलाओ, कंपनी को तो ऐसा डुबा देते हैं फिर। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जब एक प्रबंधक नियुक्ति कार्य कर रहा होता है तो उस समय भी उसका ध्यान समन्वय को समर्पित होता है। उसके बाद कह रहे कि उसका यह प्रयास रहता है कि सभी पदों को योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों से भरा जाए ताकि संस्था के सभी क्रियाएं बिना रुकावट के चलती है। देखो अब भाई उसका ना ये ध्यान रहता है, जब भी कोई मैनेजर नियुक्ति कर रहा होता है ना, तो जितनी पोस्ट खाली होती है उस पे ऐसे ही लोगों को भरेगा जिसकी जरूरत हो और जो उस काम में एक्सपर्ट हो और एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है, उनको भरेगा, वरना किसी को भी ऐसे नहीं रख लेते। देखो भाई इंग्लिश में वही लाइन लिखी है, कि इवन वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, ठीक है भाई, जब स्टाफिंग का भी अगर हम काम कर रहे होते हैं ना, तो दैट केस करेगी द मैनेजर इज आल्सो कंसर्न अबाउट कोऑर्डिनेशन। भाई मैनेजर को उस टाइम भी कोऑर्डिनेशन के बारे में ही सोच के चलना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन ही चलाता है, उसका कोऑर्डिनेशन ही उसको चलाता है आगे। उसके बाद करेगी इट इज हिज एफर्ट्स, और ये उसी का एफर्ट्स है, टू फिल ऑल पोजीशन। और भाई ये क्या है कि जो मैनेजर है ना, ये उसी का उसी मतलब कि जो मैनेजर है और कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके, देखो नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि इट इज हिज एफर्ट्स, ये मैनेजर के एफर्ट्स है, टू फिल all the position with a capable and experienced people, so that various activity of the business may proceed without an hindrance। भाई देखो ये जो हमारे पास है ना, जो किसी भी लोगों को काम पे रखना, ये क्या है कि भाई मैनेजर का ही काम होता है। तो वही कह रही है इट इज हिज एफर्ट्स टू फिल ऑल द पोजीशन विद कैपेबल एंड एक्सपीरियंस पीपल। देखो ये मैनेजर के ही एफर्ट्स होते हैं कि जिस पोस्ट पे जरूरत है उस पोस्ट पे लोगों को रखे, और लोग ऐसे होने चाहिए जो मेरे पास उस सीट के लायक हो, कैपेबल हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्या भाई, हमारे पास वो एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, ठीक है। वो क्या भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उस काम को करने में उनका तजुर्बा हो, यानी कि किसी भी आरे गहरे को उठा के रख लिया। भाई अगला मेरे पास है समन्वय एवं निर्देशन है, ठीक है। मेरे पास है समन्वय निर्देशन, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग है। यहाँ पे क्या रखी, प्रबंधक निर्देशन कार्य पूरा करते समय समन्वय को प्राथमिकता देता है। कह रहे भाई देखो जब ना वो डायरेक्शन दे रहा होगा, जब अपने एम्प्लॉय को, जब मैनेजर है और अगर अपने सबॉर्डिनेट को, जो एक मैनेजर है जब वो अपने सबॉर्डिनेट को कोई सा काम दे रहा होगा ना, तो उस टाइम वो ना कोऑर्डिनेशन का जरूर ध्यान रखेगा, उनसे थोड़ा अच्छे से बात करेगा। कह रहे कि जब वह एक अधीनस्थ को आदेश व निर्देश देता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि कि अन्य लोग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो भाई कोई मैनेजर है, ठीक है, उसने अपने एम्प्लॉय को गाली देके बुलाया, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मैनेजर है, उसने अपने किसी एम्प्लॉय को गाली देके बुलाया, तो भाई उस टाइम क्या होगा ये सोचो। उस टाइम होगा क्या, और जो उसके साथ के हैं भाई वो साथ साथ नेगेटिव हो जाएंगे। देखो जिसको गाली दी वो तो नेगेटिव होगा ही होगा, उसके साथ और जो काम कर रहे होंगे वो सारे सारे भाई नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रही है अन्य लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना को टालने का पूरा प्रयास किया जाता है। देखो इस लाइन का मतलब यह है कि देखो मैंने बोला अन्य लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की मतलब पड़ने की संभावना को टालने का पूरा प्रयास किया था। भाई इसका मतलब ये होता है कि जो भी जो दूसरे लोग हैं, देखो किसी अगर मैं किसी एक अपने अधीनस्थ को, अपने किसी सबॉर्डिनेट को आदेश दे रहा हूं ना, तो भाई उस टाइम मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा, उस टाइम मुझे इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो ये जो आदेश दे रहा हूँ उसका दूसरों पे अच्छा प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। मान लो मैंने किसी को भाई उसके ना मान लो कि कोई नीची कास्ट का है, मैंने उसको उसकी कास्ट के नाम से बुला दिया, तो अब क्या भाई उस टाइम दिक्कत होती है और लोगों पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि ऐसी विचारधारा कुछ और नहीं बल्कि समन्वय स्थापना करने का एक प्रयास है। अब देखो अब यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से बात करना, भाई अपने एम्प्लॉय से अच्छे तरीके से बात करना, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन ही है।
ठीक है, सुनो, कह रहा है कि while performing the function of directing, जब डायरेक्टिंग की बात करते हैं, a manager gives due priority to coordination, भाई उस टाइम भी मैनेजर मतलब कि उस टाइम भी भाई जो मैनेजर है ना वो कोऑर्डिनेशन को प्रायोरिटी देता है। कह रहा है कि while issuing order, भाई जब एक इशू कर रहे थे ऑर्डर, एंड इंस्ट्रक्शंस टू अ सबऑर्डिनेट, जब किसी एक सबऑर्डिनेट को कोई सा ऑर्डर देते हैं या फिर कोई से इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, भाई सबऑर्डिनेट को, उसकी बात करें कि ही हैज टू कीप इन माइंड, उसको अपने मन में ये बात ध्यान रख के चलनी होगी, द इफेक्ट दे विल हैव ऑन अदर पीपल, ठीक है, जो उसने बोला है उसका दूसरे लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, इन बातों का भी इसको ध्यान, मतलब कि इन बातों का भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद देखो करेगी, एंड ही शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू अवॉइड एनी सच एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, और भाई उसको ना ऑर्डर देते वक्त या फिर मान लो डायरेक्शन देते वक्त उनको या फिर इंस्ट्रक्शन देते वक्त उनको उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो वो बोल रहा है ना वो गलत बात ना हो, ठीक है। उसके बाद अलग रहेगी, सच अ लाइन ऑफ थिंकिंग इज नॉट एल्स बट इज नथिंग एल्स बट एन एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। भाई ये जो इतने प्यारे तरीके से जो बात किया जा रहा है, ये जो मैनेजर वगैरह इतने प्यारे तरीके से बात करते क्या है, ये सारे के सारा कोऑर्डिनेशन का ही काम है। लास्ट मेरे पास है समन्वय एवं नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। देखो कह रहे कि नियंत्रण के अंतर्गत, नियंत्रण के अंतर काम की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, ताकि समय पर सुधारात्मक कार्यवाही करके विपरीत परिणामों से बचा जा सके। देखो भाई कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, नियंत्रण के अंदर क्या होता है कि किसी भी काम को कर लिया, अब उस काम को चेक करो कि काम ढंग से हुआ या नहीं हुआ, अगर काम गलत हुआ है, ठीक है, उस काम को टाइम रहते ही सुधार लो। मैंने क्या बोला, मैंने लाइन बोली वाली कि भाई अगर, देखो मैं लाइन क्या बोली कि कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर ना ये सारी की सारी बात पहले देखते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर ये बात देखी जाती है कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर हम ये सारी बात देखते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम जो है किस तरीके से हुआ है, हमने जो प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ होता है, ठीक है, तो समय रहते उसको ठीक कर लो। अब देखो यानी कि समन्वय के संदर्भ में अगर समन्वय की बात करें तो मैं नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्यों, उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधन एवं मानवीय प्रयासों में संतुलन स्थापित किया जाता। देखो मुझे बताओ कि अगर कोई सी गलती हो गई है, ठीक है, अगर कोई सी गलती हो गई है तो अगर उस गलती को हमें सुधारना है, मान लो कि भाई हम कुछ काम करें और हमसे गलती हो गई है, अगर उस गलती को सुधारना है तो जितने डिपार्टमेंट है ना भाई उन सबको उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा पहले। अगर वो अपनी गलती मानेंगे नहीं तो भाई कैसे काम चलेगा, अगर वो अपनी गलती को नहीं मानते तो काम कैसे चलेगा, ये चीज देखी जाती है। ठीक है, अब सुनो इंग्लिश में मेरे पास है, कह रहे कि इन द कंटेंस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, in the context of coordination, controlling result in harmonization of objective of the organization। भाई हार्मोनाइजेशन का हमारे पास मतलब यहाँ पर होता है ना कि एक हार्मोनी लेके चले ना अपने मन को, ये मान लो कि बैलेंस करके और उसके बाद ना दूसरे काम से जो जो हमने प्लानिंग करी है उससे मैच करके चलना। ठीक है, करेक्ट, कंट्रोलिंग रिजल्ट इन हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा उद्देश्य है उससे मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, करेगी द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव एंड द ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब भाई जो मेरे अगर मान के चलो जो मैंने काम किया, ठीक है, जो काम मैंने किया है अगर वो काम मेरे उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो जितने भी रिसोर्सेस उस काम को ठीक करने में लगेंगे उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, मान के चलो कि कोई सा काम करना है, ठीक है, 4 डिपार्टमेंट है, अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से गलती हो गई, अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे होंगे ना वो गलती तुरंत सुधर जाएगी। लेकिन अगर वो सारे के सारे मिलके काम नहीं कर रहे होंगे, अगर वो सारे मिलके काम नहीं कर रहे होंगे तो भाई उस टाइम क्या होगा, वो गलती सुधरेगी नहीं और ज्यादा बिगड़ जाएगी। ठीक है, सुनो भाई इन सबका कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष निकला, फिर उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आज समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह रहे कि अतः निसंकोच कहा जा सकता है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है बल्कि यह प्रबंध का सार है। ठीक है भाई, अब ना कंक्लूजन ये निकला है कि जो भी हमने ये जो काम किया है
ठीक है, जो हमने जो मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन का काम किया है, ये क्या है कि भाई एक तरीके से प्रबंध का सार है। ठीक है, नॉर्मल बात ध्यान रख चलना, कह रहे कि फ्रॉम द अबव above discussion it can be conclude that coordination is concerned with all the, देखो मैं क्या, coordination is concerned with all the function of management। ठीक है भाई, इतनी बात बस ध्यान के चलना। ये जो बात है हमारे पास, देखो एक बार इस लाइन को दिखा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ना ये शायद ना मेरे पीछे पीछे लाइन दिख रही है, जो ये जो मेरे यहाँ की लाइन, यहाँ समथिंग यहाँ की लाइन नहीं दिख रही तुम्हें। ठीक है, इस वाली लाइन को दिखा रहा हूँ मैं। देखो भाई अब लाइन दिख रही होगी वाली। क्या लिखा है मैंने, करेगी फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, भाई ऊपर की डिस्कशन से पता लगता है, इट कैन बी कंक्लूड दैट कोऑर्डिनेशन, भाई इट कैन बी कंक्लूड दैट कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न विद ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखो हमारे पास ना ऊपर की जितनी बातें हमने की है, जो पांचों पॉइंट जो डिस्कस करा, उस बात से ये बात पता लगती है कि भाई जो हमारे पास जो मैनेजमेंट जो कोऑर्डिनेशन है, वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे, ये मान लो कि हर एक लेवल पे जरूरी है। उसके बाद देयर आफ्टर इट कैन बी स्टेटेड विदाउट, देखो उसके बाद करके देयर आफ्टर इट कैन बी स्टेटेड विदाउट एनी डाउट। और भाई हम क्या है कि स्टेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मतलब किसी भी बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं, क्या है कि विदाउट एनी डाउट दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट सेपरेट। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है, जो कोऑर्डिनेशन है इज नॉट सेपरेट सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भाई, इन बातों से हम ये बात पता लगा सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट से कोई अलग चीज नहीं है, वो उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद रेदर रेदर इट इज द एसेंस ऑफ द मैनेजर। और भाई लास्ट में हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है भाई, मैनेजमेंट का एसेंस है। भाई देखो मैं तुम्हें जितनी बातें बताई ना, ये सारी की सारी कर लेना। उसके बाद ना देखो, जिसने इसकी पुरानी क्लास वगैरह नहीं देखी है, वो सारी की सारी पुरानी क्लास पहले जाके देखो। जिसको ये समझ में नहीं आया, थोड़े से बुक लेके पढ़ो, फिर एक बार और इसकी वीडियो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखना, गारंटेड समझ में आ जाएगा। भाई बिजनेस है, बिजनेस को हल्के मत लो। बिजनेस की जो बुक है, अगर तुम इसको सोचो थ्योरी पढ़ लोगे, सबसे ज्यादा बच्चे बिजनेस के अंदर ही फेल होते हैं। तो इन बातों थोड़ा ध्यान रख के चलो, वरना तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। ठीक है, तो भाई मेरी वीडियो जो है ना, जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास, जो तुम्हारे फ्रेंड है, स्कूल के जो ग्रुप वगैरह हैं, वहां पे एक बार शेयर करो, ताकि मेरी थोड़ी हेल्प मिल जाए। क्योंकि 40-40 50-50 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने में काफी एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, और जैसे जैसी क्वालिटी तुम्हें मिल रही है ना भाई, इससे ये मान के चलो कि इसमें ये खर्चा ठीक ठाक आता है। तो भाई इन वीडियो को कहेगी थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि हमारा फायदा हो जाए, थोड़ा सा फायदा हो जाए। ठीक है, और देखो भाई बाकी तुम समझदार इतने हो, करो जो तुम्हें करना है। ठीक है, मेरे अभी समथिंग 500 सब्सक्राइबर है, इस सब्सक्राइबर को थोड़ा आगे बढ़ाओ, 1000-2000 तक पहुंचवाओ। ठीक है, तुम्हारी अगर अच्छी बात चलती रही, तो एक दिन हम मिलियन में पहुंच जाएंगे। तो भाई सारी बातें जो मैंने बताई है, थोड़ा फॉलो करो और पढ़ाई पर ध्यान दो भाई। और जो तुम्हारे छोटे भाई वगैरह हैं, उन सबके लिए भी हमने सारी रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट कर रखी है। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग है, मैथ साइंस एसटी, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अगर तुम्हें किसी और सब्जेक्ट की भी रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए, भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं गारंटेड उसकी रिकॉर्डिंग उसके अगले दिन से शुरू करवा दूंगा, गारंटेड। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो देख लेना उसकी जो अगली क्लास हुई क्या क्या करना है उसमें।